कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 1390 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है 4 डिवाइजर्स। तो प्रॉब्लम समझ लेते पहले। तो हमें इसमें एक इंटीजर एरे दिया है नम्स, और हमें करना क्या है कि हमें हर नंबर के डिवाइजर्स निकालना है इसमें। ठीक है, हर नंबर, जितने भी नंबर इस एरे में दिए हैं उसके सारे डिवाइजर्स निकालने। अगर उसके डिवाइजर्स का काउंट एग्जैक्टली 4 है, एग्जैक्टली 4 है, अगर डिवाइजर्स का काउंट एग्जैक्टली 4 है तो हमें उन डिवाइजर्स का सम निकाल लेना है। जो अगर 4 है तो उन चारों का सम निकालते जाओ। ऐसा हमें करना है हर एलिमेंट के लिए, हर नंबर के लिए इस एरे में। ठीक है, और हमें एट द एंड जो टोटल सम होगा वो सम रिटर्न करना है सारे डिवाइजर्स का। ठीक है, और ऐसा अगर कोई एग्जिस्ट नहीं करता इंटीजर जिसके एग्जैक्टली 4 डिवाइजर्स हों तो रिटर्न करना है आंसर 0। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये एरे दिया है, इसमें 21 का दिखा रखा है कि एग्जैक्टली 4 डिवाइसेस हैं, 1, 3, 7 और 21। और अगर 4 के देखें तो 4 के 3 डिवाइसेस हैं ये, और 7 के 2 ही डिवाइसेस हैं। तो एग्जैक्टली 4 डिवाइसेस बोला है ना, तो इसीलिए इन चारों को हम ऐड कर देंगे। इन चारों को ऐड करके तो आंसर आ रहा है 32। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर 32 है। ठीक है, तो समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इसमें एरे क्या है, इसमें मैंने एक्स्ट्रा 36 लिख दिया है। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल है 6, इसमें एक्स्ट्रा 36 लिख दिया है। तो समझते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो, एक बार हमें इस एरे को एक बार तो ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें हर एलिमेंट के पास जाना ही है। ठीक है, तो उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या हम अब इसका डिवाइजर कैसे निकालें। जैसे कोई नंबर है तो डिवाइजर कैसे निकालें। पहला तरीका ये होगा कि हम एक से लेके पूरा डॉट 21 तक, या फिर जो नंबर हमें दे रखा है वहाँ तक पूरा चले जाएं और उसको डिवाइड करते जाएं, है ना। अगर डिवाइड होता जा रहा है तो डिवाइजर हमें काउंट करते जाएंगे। अगर डिवाइजर का काउंट फिर 4 निकल गया तो सबको सम कर लेंगे, है ना। लेकिन इसमें क्या हमें हर पूरा 21 तक जाने की जरूरत है। इसमें अगर देखें 1, 2, 3 ये सब तो ठीक है, पूरा 21 या पूरा n तक जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे देखते हैं। 36 एग्जाम्पल ये यहाँ पे देखो। 36 में हम अगर देखें तो हमें डिवाइजर्स हमेशा पेयर में मिलते हैं। ठीक है, जैसे 36 का है तो 1 इंटू 36 हो गया, 2 डिवाइजर यहाँ मिले 1 और 36। ठीक है, 2 इंटू 18 36 है, 2 डिवाइजर मिले 2 और 18। सिमिलरली 3 इंटू 12 36, 3 और 12 2 डिवाइजर मिले। तो हमें डिवाइजर जो है पेयर में मिलते हैं। और एक चीज़ अगर देखो तो हमें सिर्फ ये नए डिवाइजर्स सिर्फ इसके रूट तक मिलेंगे। देखो 1 इंटू 36 दोनों नए हैं, 2 इंटू 18 दोनों नए हैं, 3 इंटू 12 नए हैं दोनों, 4 इंटू 9 दोनों नए हैं। ठीक है, 6 और 6 एक नया है, लेकिन यहाँ नया हमें यहीं तक मिला है। देखो ये रूट जो है, रूट 6 जो है 36 का रूट है, स्क्वायर रूट है ना, तो यहीं तक हमें नया मिला। उसके बाद देखो अगर 9 इंटू 4 करें तो यही वाला चीज़ है, ये वाला चीज़ यहाँ रिपीट हो गया। देखो 9 इंटू 4, फिर उसके बाद ये 12 इंटू 3, बस अपोजिट ऑर्डर में ये यहाँ रिपीट हो गया। फिर 18 इंटू 2, फिर 36 इंटू 1। ठीक है, तो मतलब हमें जो है 1 से लेके पूरा 36 तक जरूरत नहीं है, हमें 1 से लेके सिर्फ स्क्वायर रूट तक जाने की जरूरत है। वहाँ पे हम चेक करते जाएंगे। अगर हमें दोनों यूनिक डिवाइजर मिलते हैं तो दोनों काउंट कर लेंगे, अगर एक यूनिक डिवाइजर मिलता है तो एक को काउंट कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ हमें यहाँ तक जाना है। यहाँ तक कैसे जाएंगे, फॉर लूप लगा लेंगे, 1 से लेके इसके स्क्वायर रूट तक फॉर लूप लगाएंगे और चेक करेंगे कि अगर वो डिवाइड कर रहा है तो डिवाइजर काउंट करते जाएंगे और उस सम में ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब इसको कोड करते हैं, करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आंसर इनिशियलाइज कर लेते हैं 0। ठीक है, अब उसके पूरा एरे में ट्रैवर्स तो करना ही है एक बार, नम इन नम्स। ठीक है, यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेना हूँ कि डिवाइजर का काउंट कितना होगा इस नंबर के लिए। ये पर्टिकुलर नंबर हम हर नंबर के लिए जा रहे हैं, हर एलिमेंट के लिए इस नम्स में, तो इसके लिए कितना काउंट है वो चीज़ इसका एरे। ठीक है, और इसके लिए सम कितना होगा वो चीज़। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या करेंगे। एक और लूप लगाएंगे, 1 से लेके स्क्वायर रूट तक जाएगा और फिर उसका डिवाइजर चेक करते जाएंगे। इन i इक्वल्स टू 1 और i का स्क्वायर शुड बी स्मॉलर देन इक्वल्स टू नम, वही चीज़ स्क्वायर रूट i प्लस। ठीक है, हम क्या करेंगे अब चेक कर लेते हैं अगर ये नम जो है डिवाइड हो रहा है इस i से, इक्वल्स टू अगर 0 है तो हमें फर्स्ट डिवाइजर क्या मिला, d1 क्या हुआ, d1 हमारा i हो गया, और d2 क्या होगा। यहाँ पे देखो हमें अगर जैसे फर्स्ट डिवाइजर मान लो 2 है तो दूसरा डिवाइजर कैसे मिलेगा, 36/2 कर देंगे, 36/2 कर देंगे तो 18 मिल जाएगा। सिमिलरली फर्स्ट डिवाइजर अगर 3 है तो दूसरा कैसे निकालेगा, 12 कैसे निकालेगा, ये 36/3 कर देंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ करेंगे। ठीक है, d2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नम बाई आई।
ठीक है, तो हमें दोनों डिवाइजर मिल गए। अब चेक कर लेंगे कि अगर D1 इक्वल है D2 के तो काउंट को सिर्फ एक बार बढ़ाएंगे, एक ही डिवाइजर मिला। इस केस में था ना 6 × 6 जो था, एक ही, दोनों इक्वल है तो इसलिए एक बढ़ेगा। और साथ ही साथ सब में ऐड कर देंगे इसको एक बार, D1 को ऐड कर देंगे, ठीक है। नहीं तो अगर दोनों अलग अलग हैं तो काउंट को हम 2 बार बढ़ाएंगे कि मतलब काउंट +2 हुआ, और सम के अंदर हम दोनों को ऐड करेंगे D1 + D2, ठीक है। ये हो गया। अब इससे बाहर आके हम पहले एक चीज चेक कर लेंगे कि अगर हमारा ये जो काउंट हुआ, काउंट अगर ग्रेटर देन 4 हो गया, यहीं पे अगर काउंट ग्रेटर देन 4 हो गया, 4 से ज्यादा डिवाइजर अगर मिल गए, तो हमें देखना नहीं है इसको, हमको यहीं से ब्रेक कर जाना है। क्यों? क्योंकि इसमें बोला है एग्जैक्टली 4 डिवाइजर्स चाहिए, है ना। तो इससे बाहर आएंगे, हम चेक करेंगे अगर हमारा काउंट जो है ग्रेटर देन 4 हो गया तो वहीं पे ब्रेक कर दो, कि मतलब इन सारे डिवाइजर्स को हमें अपने सम में ऐड नहीं करना है, अपने आंसर में ऐड नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ उसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। इससे बाहर आके पहले देखेंगे अगर हमारा काउंट = 4 है, ठीक है, 4 है तभी इसको ऐड करेंगे आंसर में, तभी इसको ऐड करेंगे अपने सम को, करंट सम को। उसके बाद एट द एंड रिटर्न करना है हमें इसी आंसर को। रन करते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।